हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन मैनेजमेंट के चैप्टर 5 शेपिंग एंड प्लानिंग के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में जैसा कि आप लोग को बात किया था, आज का टॉपिक होने वाला है शेपर, प्लेनर तथा स्लॉटर मशीन में जो भी सामान्यताएं होती हैं, जो भी टूल होते हैं, उनमें कौन कौन से सामान्यताएं होती हैं। और नेक्स्ट बात किया जाए स्लीपर और प्लेनर तथा स्लॉटर में कारखंड बांधने की युक्तियां कौन कौन सी अपनाई जाती हैं। इन दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जानने वाले हैं। यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, स्क्रीन के माध्यम से बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोग को नोटिस देना चाहता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है गाइस, जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए 26 से क्या है आपका नोटिस में दिखा रहा है। ठीक है, तो आप लोग पूर्ण रूप से जानकारी, कहने का मतलब है पूर्ण रूप से तैयारी करते रहिए। हो सकता है कि आपका 26 से एग्ज़ाम तैयार हो चुका है, मतलब स्टार्ट हो जाए, मगर आशा नहीं है कि आपका 26 से एग्ज़ाम होने का चांस अधिक है। कहने का मतलब है अभी 8 तारीख तक, यानी कहने का मतलब है कल की डेट तक ही क्या हुआ, काउंसलिंग ही स्टार्ट थी। ठीक है, आज जाके पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। कहने का मतलब है अगर आप लोग देखेंगे तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 16 या 17 दिन का टाइम बचा है। अब 16 या 17 दिन के टाइम में क्या होता है, किसी भी बच्चे को अगर एग्ज़ाम देने के लिए बोल दिया जाए तो एग्ज़ाम नहीं दे सकता, स्वाभाविक की बात है। तो कहने का मतलब है कि आपका हो सकता है एग्ज़ाम 15 या जनवरी के बाद ही हो, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। कोई पक्का नहीं है कि आप लोग को डेट बदले या फिर न बदले। मुझे आशा है कि आप लोग को डेट हर हाल में बदलनी है। तो आप लोग दोनों की तैयारी करते रहिए 26 वाली। अगर किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो जैसा कि आप लोग को मैंने इस चैनल पर बताया गया था कि अगर किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ जल्द से जल्द कांटेक्ट करके अपनी पेमेंट कटवा कर अपनी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, और साथ में पढ़ाई करते रहिए। और जैसा कि आप लोग को जो भी चैप्टर बाकी हैं मैं उसको जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करता हूँ, और आप लोग को जल्द से जल्द जो भी मॉडल पेपर हैं वो भी देने के लिए सूचित करता रहूँगा। ठीक है, चलिए मैं देखते हैं यहाँ पे शेपर और प्लेनर स्लॉटर में समानताएं कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में। तो पहले देखेंगे ये विभिन्न निम्नलिखित समानताएं होती हैं, वो कौन कौन सी सामान्यताएं होती हैं। तो पहला डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ये तीनों मशीन पश्चाग्र गति करने वाली होती है। मीन्स कहने का मतलब है जो शेपर मशीन हो गई और प्लेनर मशीन हो गई और स्लॉटर मशीन हो गई, वो उसका जो गति होता है वो किस प्रकार से होता है, वो पश्चाग्र गति ही होता है। एक समानताएं आपकी ये हो गई। नेक्स्ट बात किया जाए तो नेक्स्ट टॉपिक कहता है इन मशीनों पर मौलिक रूप से समतल, चपटी, वक्र सतहें प्राप्त की जा सकती हैं। मतलब शेपर और प्लेनर और स्लॉटर मशीन में जो भी सतहें प्राप्त की जाती हैं, जो भी ऑपरेशन किया जाता है, वो तीनों समान रूप से होती हैं। वो कौन कौन से, समतल भी कारखंड बनाया जा सकता है, चपटी कारखंड भी बनाया जा सकता है, और वक्र के रूप में भी कारखंडों पर ऑपरेशन किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब है तीनों मशीनों के अंतर्गत क्या किया जाता है, तीनों ऑपरेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि शेपर मशीन में हम छोटे कारखंडों के लिए, प्लेनर मशीन में क्या करता है हम उसके बड़े वाले कारखंडों के लिए, मतलब बीच के कारखंड के लिए ऑपरेशन किया जाता है, बल्कि स्लॉटर मशीन में हम बड़े कारखंडों के लिए ऑपरेशन करने के लिए इस मशीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट हमारी समानताएं कौन कौन सी होती हैं। प्रत्येक मशीनों पर सरल रेखा में रुक रुक कर भरण दिया जाता है। मीन्स कहने का मतलब है शेपर, प्लेनर और स्लॉटर मशीन में जो सरल भरण किया जाता है वो रुक रुक कर ही तीनों में प्रोसेस अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, पश्चाग्र गति के कारण कटाई गति का उच्च मान प्राप्त नहीं किया जा सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब है तीनों मशीन में जो उसकी गति होती है, अगर वो कटाई गति के उच्च मान पर प्राप्त की जाती है तो उसका जो उच्च मान होता है उसे हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैंने कहने का मतलब है उसकी वैल्यू जो, अगर किसी भी मशीन का यूज कर रहे हैं जो ज़्यादा स्पीड में है और पश्चाग्र गति के रूप में कटाई कर रही है, तो जो उसका उच्च मान होता है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते, मतलब जानकारी नहीं कर पाते हैं। तीनों मशीनों के अंतर्गत ऐसा प्रोसेस होता है।
नेक्स्ट बात किया जाए, ये मशीनें जॉब, कार कार्य तथा मरम्मत कार्य के लिए उपयुक्त होती हैं। तीनों मशीनों का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो किसी कारखंडों के लिए मरम्मत के लिए, मीन्स कहने का मतलब है अनावश्यक पदार्थों को हटाने के लिए, या फिर विभिन्न प्रकार की डिजाइनिंग करने के लिए, या फिर हम किसी चीज़ को समतल करने के लिए, या फिर किसी चीज़ को वक्र की तरह बनाने के लिए यूज किया जाता है तीनों मशीनों का उपयोग। नेक्स्ट बात किया जाए, तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, सेपर और प्लेनर, प्लॉटर, स्लॉटर तथा कारखंड के बांधने की प्रमुख पद और सावधानियां कौन कौन सी होती हैं। तीनों मशीनें हो गई जो इसमें कारखंड बांधे जाते हैं, उनके जो प्रमुख पद कौन कौन से होते हैं और उसकी सावधानियां कौन कौन सी बरती जाती है, इस डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो इनमें विभिन्न प्रकार से कौन की जाती हैं। तो पहला टॉपिक आता है, पहला टॉपिक देखेंगे, छोटे कारखंडों को सामान्यतः मशीन वाइस पर पकड़ना चाहिए, परंतु जबड़ा कसते समय कारखंड को मैलेट या प्लास्टिक हथौड़े या हल्की चोट लगाकर उसे ठीक प्रकार कर बिठा देना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है, इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है, जब किसी मशीन पर, हम तीनों मशीन पर, सेपर, प्लेनर या फिर स्लॉटर, तीनों मशीन के अंतर्गत बोल रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब जब किसी मशीन पर अगर कोई भी कारखंड फिक्स किया जाता है या फिर बांधा जाता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जॉब के माध्यम से फिक्स कर देते हैं और उसमें उस कारखंड को छोटे हथौड़े के माध्यम से या फिर किसी प्लास्टिक के माध्यम से क्या कर देता है, ठोक पीट कर क्या कर देता है, पूर्ण रूप से फिक्स कर दिया जाता है, तब उस पर ऑपरेशन किए जाते हैं। आगे बात किया जाए तो आगे कहता है, मशीन के चल अंग कारखंड या बंधन युक्तियों से टकराने न पाएं और मशीनरी की गई तैयार सतह खराब न हो। कहने का मतलब है, जब कारखंडों को पूर्ण रूप से फिक्स कर दिया जाता है तो जो उसमें चल पार्ट होते हैं उनको भी थोड़ा धीमा कर, मतलब कहने का मतलब है एक बार चला कर चेक कर लिया जाता है, किसी न किसी प्रकार के जो चल अंग होते हैं उसमें कारखंड में न टकराएं, जिससे क्या होता है, हमारी दुर्घटनाएं ना हो, ठीक है। एक बार उसे चेक कर लिया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए, कारखंड को टेबल पर बांधने पर प्रयुक्त प्रत्येक नट तथा बोल्ट के साथ वॉशर प्रयोग करती हैं। वॉशर का मतलब क्या है, आप देखे होंगे, एक कहने का मतलब है रिपीट जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिसे वॉर्सल बोलते हैं, ठीक है। इनका भी उपयोग होना चाहिए, अगर किसी नट बोल्ट का उपयोग कर रहे हैं किसी कारखंड को बांधने के लिए या फिर किसी पार्ट को बांधने के लिए, तो एक कहने का मतलब है एक वॉर्सल का उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारा जो चल पार्ट होते हैं पूर्ण रूप से फिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए आपको, तो देखेंगे, पतले कारखंड क्लैंपिंग प्लेट या सर पर पिन की सहायता से पकड़ना चाहिए। जो पतले कारखंड हो जाते हैं वो किनके माध्यम से पकड़ना चाहिए, तो क्लैंपिंग प्लेट के माध्यम से या फिर स्टॉपर पिन के माध्यम से उसे पकड़ना चाहिए। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।